तो जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य प्रताप स्वागत करता हूं आपके ये अपने एजुकेशनल चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम आपका 14 सितंबर का करंट अफेयर्स तैयार करने वाले हैं। 14 सितंबर का करंट अफेयर्स एक ऐसा करंट अफेयर्स है जिसको आप बड़ी आसानी से क्या कह सकते समझ सकते हैं। और हाँ, पहले की वीडियो हमने कोई आपको ऑफर नहीं दिया था, लेकिन इस वीडियो के जो आखिरी में होगा, लास्ट में 3 अति महत्वपूर्ण टॉपिक बताएंगे जो आप अपनी नोटबुक में नोट जरूर करना, ठीक है। तो चलिए हम बगैर देरी की शुरुआत करने वाले हैं। तो शुरुआत करने से पहले हम आपसे एक ही अनुरोध करते हैं कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि आगामी परीक्षाएं जो भी आने वाली नेक्स्ट एग्ज़ाम उनमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखो आते ही आते हैं, चाहे आप सरकारी गवर्नमेंट की करो या उत्तर प्रदेश या किसी भी राज्य के रिलेटिव किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, उसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए बगैर देरी के शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्य बल की अध्यक्षता किसने संभाली? देखो भाई, बात क्या आ गई है कि हाल ही में वित्तीय कह सकते हैं, शॉर्ट में कह सकते हैं फैट, ठीक है। अब बोलेंगे भाई ठीक है, शॉर्ट में तो फैट कह दिया। अगर हम बोलेंगे हाल ही में फैट की कार्रवाई बल की अध्यक्षता किसने संभाली है, यह फैट की अध्यक्षता किसने संभाली है, तो पहले फैट का आपको फुल फॉर्म होना चाहिए पता। फाइनेंशियल एक्शन, यहाँ पर हम फुल फॉर्म बता रहे बच्चों, ये आप अपनी नोटबुक में नोट जरूर कहते चलिए। एक्शन टास्क हो गया ना, फोर्स क्या होगा बच्चों? फोर्स। ओके, ये सॉरी यहाँ पर FTF करना था, FTF, ठीक है बच्चों। FTF होगा इसका फुल फॉर्म। FTF का फुल फॉर्म पूछा गया किसी ने तो आप बता सकते हैं कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इनको जल्दी से आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें, ठीक है। फिर हम आपको बता रहे हैं और भी बता देंगे, तो पहले इतने को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम और भी बता देते हैं। यदि हम बात करें इसकी स्थापना की, ठीक है, थोड़ा इसको हम बैक करके बता देते हैं इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, कब हुई थी। तो देखो पूरा बताना जरूरी है। यदि हम इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। कब हुई थी बच्चों? 1989 में। यदि हम इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है पेरिस। कहाँ पर है बच्चों? पेरिस में, ठीक है। और यदि हम इसकी अध्यक्षता की बात करें कि इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, इसकी अध्यक्षता कर रहा है मैक्सिको। कौन कर रहा है बच्चों? मैक्सिको इसकी अध्यक्षता कर रहा है। अब इसका आपको डी ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, ये है मैक्सिको। कौन है भाई? मैक्सिको। यदि इसमें हम बात करें कि इसकी जो अध्यक्ष हैं, लेडीज अध्यक्ष हैं, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है अरीसा माट्राजा नाम है इनका, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हाल ही में गिग वर्कर्स विधेयक लाने वाला दूसरा देश कौन सा है? कौन सा बच्चों विधेयक? गिग वर्कर्स, ठीक है। एक गिग वर्कर्स जो विधेयक है, कौन सा दूसरा देश राज्य कौन सा है? दूसरा राज्य कौन सा है भाई? ये देखो थोड़ा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दूसरा राज्य करना था, वो नहीं किया है, तो आप अपने नोटबुक में लिख दें कि दूसरा राज्य कौन सा है। तो पहले तो ये पता कर लें गिग वर्कर्स कौन कहलाते हैं। हम बात करेंगे गिग वर्कर्स, आपको पता होगा जो डिलीवरी बॉयज होते हैं, डिलीवरी बॉयज, डिलीवरी बॉयज, आपने डिलीवरी बॉयज को तो आप जानते ही होंगे, जो आप ऑनलाइन चीज करते हैं, उन ऑनलाइन चीज को किसी व्यक्ति जो अपने पीछे एक बैग में रखे होता है, ठीक है, तो वो आपके पास पार्सल के रूप में लेकर आते हैं, जिसे ही डिलीवरी बॉयज कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो किसमें डिलीवरी बॉयज, जो गिग वर्कर्स कहलाते हैं वो कहलाते हैं डिलीवरी बॉयज, ठीक है। अब हम बात करें आगे, तो ये तो पूछा गया दूसरा राज्य, तो पहला राज्य कौन सा है? दूसरा राज्य तो ठीक है बताएंगे, तो पहला राज्य आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो पहला राज्य है, पहला है राजस्थान। कौन सा भाई? राजस्थान। तो देखो पहला तो राजस्थान होगा, और दूसरे की बात करें यदि हम दूसरे की, तो दूसरा है कर्नाटक। कौन सा बच्चों? कर्नाटक। तो कर्नाटक सी वाला ऑप्शन अपना सही रहेगा। यदि कोई पहला पूछ ले तो पहला आपको राजस्थान बताना है, ठीक है, पहला राजस्थान और दूसरा कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि हाल ही में भारत को हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनावाय बेचने की घोषणा किसने की है? देखिए बच्चों, जो हाई स्पीड HA, यहाँ पर हम फुल फॉर्म लिखते हैं HASW, इसका फुल फॉर्म हमने लिख दिया, ठीक है, HAASW, जो बेचने की घोषणा की है, बेचने की जो घोषणा की गई है, किसने की है? और वो भी किसको? भारत को। भारत का यदि हम दोस्त मान के चलें तो चीन तो उसका दोस्त हो ही नहीं सकता, चीन तो किसी भी हाल में उसका दोस्त नहीं है। अब बात करें अमेरिका और रूस की, तो दोनों भारत के दोस्त हैं, लेकिन जो बेचने की घोषणा की है किसने की है, ये बताना बड़ा कठिन होता है। लेकिन बच्चों हम बता दें, जो सबमरीन वारफेयर वाला है, ये हमारी भारत की जो नौसेना है, नौसेना, इसको मजबूत करने के लिए, नौसेना मजबूत करने के लिए, और ये कहाँ लॉन्च होती है? हवा में लॉन्च होती है, हवा में लॉन्च होती है। जैसे इसको हलचल दिखाई देती है वैसे ही लॉन्च हो जाती है। कौन सी? HAASW। यह हमारी भारतीय जो सेना होती है, नौसेना, उसको मजबूत करने में मदद करती है। और जो हम बात करें, जो कह सकते हैं वायुसेना, ठीक है, जो वायुसेना होती है, यह जो सोनावाय है, यह वायुसेना को मजबूत ज़्यादा करती है, क्योंकि यह हवा में कोई भी हलचल या नदी समुद्र में कोई भी हलचल होती है तो यह हवा में ही लॉन्च हो जाती है। लेकिन इसको भारत ने इसलिए खरीदा कि इससे उसकी जो सेना शक्ति है वो मजबूत हो जाए। आपको पता है आपका एक पड़ोसी देश है चीन, वह बार बार इस सबमरीन का उपयोग करता है हमारे समुद्रों में
गुप्त रूप से, लेकिन अब हमारे भारत के पास भी सबमरीन आ चुकी हैं। अब वो भी इसे क्या कर सकती है, लॉन्च करके सफाया कर सकती है। तो इसको दिया किसने है, रूस या अमेरिका ने। तो इसको देने वाला जो देश है वो है यूएसए, मतलब अमेरिका। कौन, अमेरिका। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मसूद पेजेस्कियन ने किस देश में राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की है। अब दोस्तों भाई संसार में चुनाव तो चलते हैं, इलेक्शन चलते रहते हैं, लेकिन हम बात करें मसूद पेजेस्कियन ने किस देश में राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की है। यदि पता है तो आप बताइएगा, नहीं है पता तो हम आपको बता देंगे। तो हम बता दें कि यह चुनाव इसलिए लागू हुआ है, अभी हाल इसलिए लागू हुआ है, इसलिए शुरू हुआ है कि इसके जो पूर्व राष्ट्रपति थे, कौन, पूर्व राष्ट्रपति, उनका नाम था इब्राहिम रईसी। ठीक, इब्राहिम रईसी थे इनसे पहले पूर्व राष्ट्रपति, लेकिन हेलीकॉप्टर क्रॉस होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। अब तो आपको ये आंसर क्लियर ही आ चुका होगा भाई। हमने हेलीकॉप्टर क्रॉस की वजह से मृत्यु होने वाले जो राष्ट्रपति थे वो थे इब्राहिम रईसी। वो राष्ट्रपति कहाँ के थे भाई, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि वो राष्ट्रपति कहाँ के थे। ठीक है, यदि पता है तो बता दीजिएगा कि राष्ट्रपति कहाँ के थे, और नहीं पता तो हम बताएंगे। देखिए, तो उनकी बाद जो चुनाव हुआ था उसमें मसूद पेजेस्कियन को राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की है। तो वो है देश कौन सा, ईरान। कौन सा देश है दोस्तों, ईरान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पहली निजी स्पेस वॉक के लिए पोलरिस डॉन मिशन किसने लॉन्च किया। अरे भाई बड़ा, इसको स्टार मान के चलिए भाई, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है, स्टार इस पर लगा लीजिएगा, बाद में आपको पछताना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, जो स्पेस बॉक्स मतलब स्पेस में घूमने के लिए, चलने के लिए इन्होंने एक पोलरिस डॉन मिशन लॉन्च किया है। कौन सा, पोलरिस डॉन मिशन लॉन्च किया है। किसने किया है भाई, ये भी पता होना चाहिए। तो स्पेस के लिए स्पेस एक्स ने ही लॉन्च किया है, स्पेस एक्स ने ही लॉन्च किया है। और यदि हम इसके मालिक की बात करें, तो जो मालिक हैं इसके स्पेस बॉक्स के, तो वो है एलॉन मस्क। ठीक है, कौन है भाई, एलॉन मस्क, इसके मालिक हैं एलॉन मस्क। ठीक है, एलॉन मस्क, ध्यान दीजिएगा बच्चों। ठीक है, एलॉन मस्क करना, सॉरी बच्चों, एलॉन मस्क। तो इसके मालिक एलॉन मस्क हैं, और इसको कैनेडी स्पेस ने, जो कैनेडी स्पेस सेंटर है, देखो और भी हम बात करें तो एक है कैनेडी स्पेस सेंटर है, उसने इसको लॉन्च किया था। और ये कहाँ पर है, फ्लोरिडा में। ठीक है, कहाँ पर है बच्चों, फ्लोरिडा में है, और इसे लॉन्च किया था फ्लोरिडा ने। और इसमें एक है फैल्कन 9, एक क्या है, रॉकेट है। रॉकेट। तो इसके द्वारा से क्या हुआ है, लॉन्च किया गया। इसमें कितने अंतरिक्षी अभी गए थे, 4 अंतरिक्षी गए थे, अंतरिक्ष यात्री गए थे अभी हाल में। तो आपको पता होना चाहिए इसको लॉन्च करने वाला कौन है, स्पेस एक्स। इसके मालिक कौन है, एलॉन मस्क। ठीक है,
कहाँ पर है? फ्लोरिडा में। कौन से सेंटर में? तो कैनेडी स्पेस सेंटर। और रॉकेट का नाम फैल्कॉन 99, मतलब फैल्कॉन 9 रॉकेट है। इसमें कितने अंतरिक्ष यात्री गए थे? इसमें अंतरिक्ष यात्री गए थे 4। ठीक है बच्चों, तो बताइए वीडियो कैसी लगी है, और इसके हम बाद में क्वेश्चन भी बताने वाले हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इसको हम बता दें, जो क्वेश्चन है इनको हम बता देंगे। तो चलिए देखिए बच्चों, वो कौन से क्वेश्चन है, देखिए आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसमें पूछा गया है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कौन सी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया? यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं हम आपको बता देंगे। इसका नाम था रुद्रम फर्स्ट। ठीक है, ये है। एक और है, हाल ही में ICAR भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने किसे स्पाइस अवार्ड 2024 में सम्मानित किया? तो ये है भाई स्वप्ना कलिंगल। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुई हाथरस भगदड़। आपको पता होगा एक बाबा थे, उन्होंने भगदड़ मचाई थी, जो कह सकते ST हरिजन में हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी। हाल ही में हुआ था भगदड़। ठीक है, तो उसकी जो अध्यक्षता की है, किसने की है? तो वो थे जस्टिस ब्रजेश श्रीवास्तव। ठीक है बच्चों, तो इन क्वेश्चनों को भी आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। ये हमने इसलिए लिखवाए कि ये स्टार वाले ऑप्शन हैं, स्टार वाले, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में।